हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ बिहार के एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में। चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे LNME हो या मगध हो या PU हो, इन सब का एग्ज़ाम सिस्टम काफ़ी ख़राब है और काफ़ी स्कैम भी चलता है एग्ज़ाम के टाइम पे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? जिस कारण मुझे इस टॉपिक पे डिटेल्स में वीडियो बनानी पड़ी, ताकि आप लोग समझ सके कि बिहार में एग्ज़ाम कैसे चलता है और बिहार के स्टूडेंट कितना मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब देखो, अदर स्टेट में जब एग्ज़ाम होता है तो स्टूडेंट एडमिट कार्ड और पेन लेके जाते हैं एग्ज़ाम देने, राइट? बट हमारे बिहार के स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड और पेन के साथ साथ चीट, नोट्स, गेस्ट पेपर और सबसे मस्त चीज़ मोबाइल लेके जाते हैं एग्ज़ाम देने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और कोई कुछ भी नहीं कहता। और चेकिंग के नाम पे तो धब्बा है, क्योंकि स्टूडेंट चेकिंग कराने के बावजूद चीट का सारा सामान हॉल में ले जाते हैं। और इससे भी कमाल की बात तो ये है कि क्लास में इन्विजिलेटर होते हैं। अरे हाँ, वही जो स्टूडेंट की निगरानी के लिए हॉल में होते हैं, जिसे आप लोग टीचर्स कहते हैं। एक्चुअल में वो इन्विजिलेटर होते हैं। अब देखो यार, मेरी वीडियो देखने का कितना फ़ायदा है, कितना नॉलेज मिलता है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो गलत बात है, तो सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और हाँ, ये जो इन्विजिलेटर होते हैं, इन्हें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस साइन से मतलब होता है। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट के एक कप चाय पे भी बिक जाते हैं और क्लास में स्टूडेंट को खुद गूगल करके आंसर बताते हैं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख, तू ये देख कि तू खुद क्या है। मेरी औकात की बात मत करियो, मैं तो करोड़पति इंसान हूँ। और इसी सब वजह से बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले होता है बोर्ड एग्ज़ाम, यानी 10th और 12th, जो कि बिहार बोर्ड के अंदर आता है, जो कि सबको पता ही होगा। खाओ माँ कसम। और साथ में ये भी पता होगा कि हर साल क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम सिस्टम में, हर साल क्वेश्चन पेपर लीक होता है। लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया, कोई इस पे ध्यान ही नहीं देता, सब इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और इससे पढ़ने वाले स्टूडेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आप देखो, एग्ज़ाम के कुछ देर पहले पेपर लीक होता है और कुछ स्टूडेंट 10 मिनट पहले क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं और एग्ज़ाम शुरू होने से कुछ मिनट पहले आते हैं या फिर एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आते हैं। वो इसलिए लेट आते हैं क्योंकि ये 10 मिनट पहले लीक पेपर की तैयारी कर रहे थे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कुछ स्टूडेंट जो सालों साल मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम देने आते हैं और रिजल्ट वाले दिन पता चलता है कि जो सालों साल पढ़े हैं उनका नंबर कम आया है और जो 10 मिनट पहले पढ़े हैं उसका नंबर ज़्यादा आया है। तो ये तो गलत बात है, ये तो इसमें तो नाइंसाफ़ी हुई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इससे स्टूडेंट सबका पढ़ाई पर से भरोसा उठ जाता है। तो बिहार बोर्ड को इस बात पर खास ध्यान देनी चाहिए और सुधार भी करना चाहिए। चलो, ये तो हुआ बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की बात। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। इसके बारे में क्या ही कहना। जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन या PG का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मस्त हॉल में बैठ के लिखते हैं फ़ोन से। कुछ स्टूडेंट तो गाइड से लिखते हैं और कुछ बुक से भी, और किसी को कोई मतलब नहीं होता। और जो क्लास में इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें भी कोई मतलब नहीं होता, वो मस्त बैठ के अपना फ़ोन चलाते हैं और स्टूडेंट को कुछ नहीं कहते। बस वो टीचर कहते हैं कि आराम से चीट करो, अगर कोई आए तो अपना चीट छिपा लेना। और कुछ होते हैं मासूम स्टूडेंट जो सालों साल मेहनत करके एग्ज़ाम देने आते हैं, लेकिन इसकी मेहनत कोई काम की ही नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर ग्रेजुएशन की कॉपी जो है वो चेक नहीं होती है और एवरेज मार्क्स कर देते हैं। और अगर कभी कॉपी चेक भी होती है तो वो एग्ज़ामिनर के मूड के ऊपर होता है। कुछ को पास कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट को फेल कर देते हैं, तो कुछ का रिज़ल्ट पेंडिंग में डाल देते हैं, तो कुछ को एब्सेंट कर देते हैं। और फिर स्टूडेंट इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहते हैं
घर से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी दौड़ते रहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और यहाँ चलता है बड़ा स्कैम। कुछ दलाल लोग कहते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट हम ठीक करवा देंगे, नंबर भी बढ़वा देंगे, बस 5,000 या 6,000 रुपए लगेगा। What nonsense! आप मुझे समझ क्या रहे हैं? दलाल। तो ये तो गलत बात हुई। इस पूरे सिस्टम को सुधार की जरूरत है। तो अभी तक सुधार क्यों नहीं हो रही है? तो इस बात पे खास ध्यान दिया जाए और कोई स्ट्रिक्ट रूल निकाला जाए। अब क्या करें, रूल भी तो बहुत सारा निकाला जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें फॉलो नहीं करते और फिर सब नॉर्मल हो जाता है, कोई सीरियस ही नहीं लेता। इस वजह से बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे है। तो इसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब स्टूडेंट पे फ्यूचर डिपेंड है। तो इसलिए जल्द से जल्द एग्जाम सिस्टम को सुधार करना चाहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।